हे नमस्कार पेरेंट्स। तो एक बात तो आप मानते हैं ना कि जब भी बच्चा अपना रोता है, राइट, तो हमारी नींद उड़ जाती है। और जब सोता है जब बच्चा, तो हमें काफ़ी सुकून मिलता है। तो सिमिलरली हमने एक वीडियो बनाया था लास्ट टाइम कि जब भी बच्चा रोए तो उसको कैसे चुप करें। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बच्चा कैसे सोता है, उसके स्लीप पैटर्न को समझेंगे। और इससे दो फायदा होगा। जब भी बच्चा जब सोता है तो उसके हेल्थ पे तो एक अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता ही है, और बच्चे के सोने के साथ हम अपना भी ख्याल रख पाते हैं और इस पे हमारे भी सेहत पे, स्वास्थ्य पे एक अच्छा असर पड़ता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चे का स्लीप पैटर्न। और इफ पॉसिबल हो तो अपने साथ एक कॉपी और एक पेन ले लीजिएगा, बिकॉज इसमें हम आज 0 मंथ से लेकर के न्यूबॉर्न बेबी से लेकर के 12 मंथ तक के बेबी तक का ये सारा जो सफ़र होता है स्लीप पैटर्न का, उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, कॉपी और पेन के साथ तैयार हो जाते हैं और जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं कि बच्चों का नींद का पैटर्न कैसे होता है। ठीक है, तो हम 2 कॉलम बनाएंगे। ठीक है, इस तरफ हम जो बनाएंगे, यहाँ जो लिखेंगे वहाँ पे एज होगा बेबीज का। ठीक है, तो यहाँ पे होगा जैसे फॉर एग्जांपल 0 to 3 मंथ्स। ठीक है, फिर यहाँ पे हम लिखेंगे 3 to 6 मंथ्स, और फिर हम लेंगे 6 to 9 मंथ्स एंड देन 9 to 12 मंथ्स। ऊपर में जो हम देखने वाले हैं वो लिखेंगे नंबर ऑफ नैप्स। ठीक है, उसके बाद होता है लेंथ ऑफ नैप्स, कितना टाइम के लिए सो सकता है बेबी। ठीक है, फिर अवेक टाइम, कितने देर के लिए जग सकता है बेबी। शेड्यूल, नैप शेड्यूल, और एवरेज टाइम। ठीक है, तो हम इस पे आ जाते हैं कि नंबर ऑफ नैप्स पे सबसे पहले आते हैं 0 to 3 मंथ्स के बेबी के लिए। तो ये जो नंबर ऑफ नैप्स होते हैं ना, यूजली बच्चे 24 घंटे में 4 to 5 नैप ले सकते हैं। ठीक है, 4 to 5 नैप्स इन केस ऑफ 0 to 3 मंथ्स के बेबी के लिए। ठीक है, 3 मंथ्स से 6 मंथ्स के बेबीज के लिए ये अराउंड उतना ही नैप होता है, बट धीरे धीरे जो उनका होता है ना, जो ड्यूरेशन है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। ठीक है, तो मोटा मोटी आप मान के चले कि ये 4 to 5 नैप्स होता है, और धीरे धीरे जैसे जैसे 6 महीने के पास जाता है ये नैप धीरे धीरे कम जाता है, और फिर धीरे धीरे 3 to 4 नैप्स में चला जाता है। ठीक है, फिर हम आते हैं 6 to 9 मंथ्स में। ये 3 से 2 नैप में भी बेबी हो सकते हैं। ठीक है, और जब 9 to 12 मंथ्स में आते हैं तो यूजली बच्चे 2 नैप लेते हैं। ठीक है, लेंथ ऑफ नैप्स में आते हैं तो जो सबसे पहले आते हैं 0 to 3 मंथ्स के लिए, तो ये काफ़ी इरेगुलर होता है। बच्चा 15 मिनट भी सो सकता है, और वो आवर्स, मतलब वो कुछ घंटे तक भी सो सकता है, 15 मिनट भी सो सकता है। ऐसा आपने कितनी बार फील भी किया होगा, आपने नोटिस भी किया होगा कि बच्चे को सुलाया और कुछ देर में ही जग जाता है, और फिर वापस फीडिंग के लिए डिमांड करता है। और कॉलिकी जो बच्चा होता है तो बार बार डिमांड करता है, इससे वो क्लस्टर फीडिंग में भी चला जाता है। तो दूध पीता है, रोता है, दूध पीता है, फिर सो जाता है, फिर वापस रोता है, दूध पीता है, सो जाता है। तो 15 मिनट भी हो सकता है। मैंने आपको अपने पहले वीडियो में बताया भी है कि आवर्स तक तो बच्चा सो ही सकता है, बट आपको 4 आवर्स आपको याद रखना है कि अगर 4 आवर्स से ज़्यादा अगर हो जाता है तो आपको बेबी को जगा के दूध पिला देना चाहिए, या फिर एटलीस्ट उसको जगा देना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या करना है। तो ये फर्स्ट 3 मंथ्स के लिए एप्लीकेबल है। 3 मंथ्स के बाद धीरे धीरे वो जो नैप है ना बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये लेंथ ऑफ नैप्स हो गया, और ये थोड़ा सा यहाँ पे ड्यूरेशन बढ़ जाता है 3 to 6 मंथ्स में। यूजली बच्चे 30 to 40 मिनट तक भी सो सकते हैं। ठीक है, तो मतलब आवर्स में नहीं गए, 15 मिनट से ज़्यादा है, आधा घंटे 45 मिनट सो जाते हैं, उसको हम लोग कैट नैप्स बोलते हैं। ठीक है, और धीरे धीरे ये गैप बढ़ता है। ठीक है, और 5 to 6 आवर्स तक भी बच्चा सो सकता है। ठीक है, ये था 3 to 6 मंथ्स के लिए। 6 to 9 मंथ्स पे अगर आ जाते हैं तो यूजली अगर बच्चा 3 नैप शेड्यूल में जाता है, ठीक है, तो 1 से 2 घंटे के नैप्स हो सकते हैं। ठीक है, और अगर 2 नैप शेड्यूल में जाता है तो वो थोड़ा सा गैप बढ़ सकता है। ठीक है, अगर 2 नैप शेड्यूल में जाए तो वो 2 से 2.5 घंटे भी सो सकता है। ठीक है,
और 9 to 12 मंथ्स में जब जाते हैं, ठीक है, तो जो पहला नैप है, ठीक है, वो 1 से 1.5 आवर्स के लिए लेता है यूजली बेबी, ठीक है, और जो दूसरा वाला जो सेकेंड नैप होता है वो 2 से 2.5 आवर्स। तो अब इसमें मैं वापस बताना चाहूँगा कि अल्टीमेटली जो मैं लास्ट में आपके साथ एवरेज टाइम जब डिस्कस करने वाला हूँ तो बताने वाला हूँ कि यूजली बच्चा अपना नींद तो मार लेता है सब एवरेज मिला के, ठीक है, बट अगर आपको जब आपको आइडिया मिल जाता है कि बच्चे का एवरेज या जो लेंथ ऑफ नैप्स है, तो आपको उस समय आपको भी रेस्ट लेना चाहिए। स्पेशली ये 0 to 3 मंथ्स और 3 to 6 मंथ्स के लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप इस फेज़ में आप जरूर मौका पाते ही नैप अपना भी ले लिया करें, ठीक है। तो अब एक टाइम क्या है कि जैसे बताया, तो यूजली बच्चा 45 मिनट से 2 घंटे तक जगा रहता है इफ़ 0 to 3 मंथ्स के लिए है तो, ठीक है, और 2 घंटे से लेकर 2.5 आवर्स के लिए जगा रहता है अगर 3 to 6 मंथ्स के लिए है तो, ठीक है। और आप ये मान के रखो कि एक ट्रिक बता दूं कि ये 3 मंथ्स के ऊपर बच्चा यूजली 2 घंटे से 3-2.5 घंटे तक तो आराम से जगह ही रहता है। तो इसको इतना आपको याद रखने का ज़रूरत नहीं है, बिकॉज 9 से 12 महीने के लिए होता है, तो वो आराम से अगर खेलने के मूड में रहे तो 3 से 4 घंटे भी जग सकता है, ठीक है। तो आपका जो सबसे जो क्रिटिकल टाइम नहीं बोलूँगा, लेकिन जो आपका लाइक पेशेंस चेक करता है पहले 0 to 3 मंथ्स और उसके बाद 9 to 12 मंथ्स, बिकॉज इसमें आप एकदम नए रहते हैं, नए पेरेंटिंग में, लाइक आपको समझ में नहीं आता है कि बच्चे का पैटर्न क्या है। और फिर धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा हो जाता है 9 to 12 मंथ्स में, उसके बहुत सारे पैटर्न, उसके बिहेवियरल चेंजेस आते हैं, माइलस्टोन्स काफ़ी कुछ चेंज हो रहे होते हैं, दांत निकल रहा होता है, तब उनका बहुत सारा पैटर्न चेंज होता है। उसमें बच्चे प्लेफुल बहुत ज़्यादा होते हैं, तो 3 to 4 आवर्स के लिए भी बच्चे जगे रह सकते हैं अगर वो जगे रहेंगे 2 नैप के बीच में तो, ठीक है। तो नैप शेड्यूल, तो इसमें तो कोई शेड्यूल नहीं हो सकता 0 to 3 मंथ्स में, ठीक है। अपने जैसे फीडिंग ऑन डिमांड होता है ऐसे स्लीप ऑन डिमांड, ठीक है। तो स्लीप ऑन डिमांड, तो जब बच्चा सोना चाहेगा तो उसको सोने देना भी है, ठीक है। तो ये स्लीप ऑन डिमांड है, जस्ट लाइक फीडिंग। बच्चे जब 3 नैप्स ले रहे होते हैं तो आपको यूजली क्या होता है, एक होता है मॉर्निंग में, ये 3 वाला शेड्यूल बता रहा हूँ, एक मॉर्निंग में, ठीक है, फिर एक अर्ली आफ्टरनून एंड देन एक लेट आफ्टरनून। 2 नैप शेड्यूल में अगर आ जाते हैं तो यूजली मॉर्निंग एंड आफ्टरनून। बट अगेन आपको यही बताऊंगा कि धीरे धीरे आपके बेबीज का पैटर्न समझ में आ जाएगा और तब तक आप एक एक्सपीरियंस पेरेंट हो जाते हैं कि 6 to 9 मंथ्स में इसको कैसे हैंडल करना है, ठीक है। प्लस 6 to 9 मंथ्स में उसकी वीनिंग स्टार्ट हो जाती है, डाइट चार्ट स्टार्ट हो जाता है, डाइटिंग स्टार्ट हो जाती है कि आप कैसे उसको खिलाने वाले हैं, जो कि मैं आपके साथ डिस्कस भी करने वाला हूँ बाद में। बट हाँ, उसके हिसाब से भी डिपेंड करता है कि बच्चे का नैप कैसे होगा, क्योंकि वो अगर उसने भरपेट अच्छे से खाना खाया तो उसके बाद यूजली बच्चे नैप ले लेते हैं, ठीक है। और 9 to 12 मंथ्स में 2 नैप शेड्यूल आ जाता है, तो वही मॉर्निंग का एक नैप ले लेते हैं और एक आफ्टरनून का। यूजली बच्चे 2 ही नैप लेते हैं 9 to 12 मंथ्स में, ठीक है, 2 नैप। एवरेज टाइम, मेरे ख्याल से एवरेज टाइम आपने अब तक तो गूगल में सर्च कर ही लिया होगा, बिकॉज आपकी नींद तो उड़ गई होगी जब से बेबी हुआ है। तो 14 आवर्स से लेके 17 आवर्स तक बच्चे सो सकते हैं 0 to 3 मंथ्स में, ठीक है। इसमें +-2 कर लो आप, ठीक है। तो 12 घंटे से 19 घंटे तक ये बच्चे सोते हैं। धीरे धीरे कम जाता है, फिर 11 से 14 घंटे हो जाता है एंड +-2, ठीक है। फिर धीरे धीरे और कमता है, लेकिन यहाँ पे सिंस नैप बढ़ जाता है तो ये 12 से 14 घंटे यहाँ भी रहता है एंड +-2 रहता है, ये 6 to 9 मंथ्स के लिए। एंड लास्ट हम आ जाते हैं 9 to 12 मंथ्स में, अगेन ये 10 से 12 घंटे भी हो सकता है एंड +-2, ठीक है। तो ये बहुत कुछ डिपेंड भी करता है ना आपका कि बच्चे का फीडिंग पैटर्न कैसा है, बिकॉज 6 मंथ्स के बाद से उसका फीडिंग पैटर्न आपको चेंज कर देना होता है। दूसरा निर्भर करता है कि आपकी टाइमिंग कैसी है। जैसे फॉर एग्जांपल आप टाइमिंग, जैसे अपनी जॉब से आप रिटर्न आते हैं रात के 11 बजे, तो बेबी आपके लिए कहीं ना कहीं इंतजार कर रहा होता है, उसको पता चल जाता है कि लाइक फादर आने वाले हैं या माँ जॉब करके आ रही हैं तो उनको कितने बजे आना है, तो बच्चा इंतजार कर रहा होता है हमारा, ठीक है। और वो फिर खेलने के मूड में आ जाता है। तो समटाइम्स ये जो एवरेज टाइम है काफ़ी कुछ निर्भर करता है, डिपेंड करता है हमारे शेड्यूल के ऊपर भी।
तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।